हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चलिए हम अपनी स्टोरी इन लव विद स्ट्रेंजर का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो दोनों जो है वो डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर करने के बाद जैसे ही वो दोनों जो है वो वांगजी के रूम में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो हमारा लुलु और शीशी थे वो दोनों इंटीमेटली जो थे वो एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे। जब वो दोनों ये देखते हैं तो उनको देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों जो थे वो एक मेल रैबिट्स थे। ये चीज़ देख के वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को इग्नोर करके जो है वो किचन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मेस की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो भी उनका सामान होता है उस चीज़ को वो दोनों जो है वो मेस में रख के दोबारा वापस जब रूम में पहुंचते हैं तो शीशी और लुलु अगेन उसी कंडीशन में उनके सामने थे। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी से कुछ कहने लगता है, लेकिन इतने में ही जो वांगजी होता है वो विभूषण को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये किस पहले तो नॉर्मल होती है, लेकिन थोड़े इसमें भी बहुत ज्यादा डीप और पैसिनेट जो है वो हो जाती है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण था वो चाहता था कि वो इस चीज का रिप्लाई दे, लेकिन उसे याद आ जाता है कि जो वांगजी है वो उसका स्टूडेंट है और ये सब कुछ चीजें जो है वो गलत है। वो वांगजी को जो है अपने से पुश करता है और उसे एक बहुत जोर का जो है वो चैप्टर जो है वो लगा देता है और उससे कहता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, ये तुम सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी ये जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि आई थिंक आई लाइक यू। तभी जो हमारा वुशन होता है वो उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे लाइक करो ना करो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। अदरवाइज ये अच्छा नहीं होगा कि मैं कल को तुम्हें इस बात के लिए पुनिश करूँ या ये बात मैं तुम्हारे मदर या फादर से कहूँ। जब हमारा लाल वांगजी जो है वो अपने मॉम और डैड का नाम सुनता है तो उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो चली जाती है और वो विभूषण से कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा और होप सो कि मैं आज के बाद आपको तंग भी नहीं करूँगा। इसके बाद वो अपने बनी को शीशी को वहां से उठा के जो है वो चला जाता है। जब जो हमारा वांगजी होता है वो शीशी को लेके वहां से चला जाता है तो लुलु भी उनके पीछे जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसे भी उठाता है, मतलब दोनों रैबिट्स को अपने साथ लेके जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारे वागजी की आंखों में जो थे वो आंसू थे, बिकॉज लाइफ में फर्स्ट टाइम उसे ये फील आया था कि वो शायद किसी को लाइक करता है और फर्स्ट टाइम उस पर्सन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और वो मन में एक बात सोचता है कि उषा, मेरा 1 ईयर अभी यहीं पे है, लेकिन इस 1 ईयर में मैं आपको इतना इग्नोर करूँगा कि आप इतना हर्ट हो जाओगे कि आप खुद को कोसोगे। इसके बाद अगला डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो रैबिट्स को लेके अपने घर पहुंच चुका था और उसने कहा था कि उसे वहां नहीं रहना है। जब उसके मॉम डैड ने उसकी कंडीशन देखी थी तो उन्होंने भी उससे नहीं पूछा कि क्या हुआ या उसे क्यों हॉस्टल में नहीं रहना है। वो अपने रैबिट्स को जो है उसके केज में छोड़ के जो है वहाँ अपने रूम में जो है वो चला जाता है। इस तरह से जो कुछ टाइम निकलता है जो हमारा वांगजी था वो फ्यूजन को बिल्कुल टोटली जो था वो इग्नोर कर दिया करता था। वो उसके क्लासेस लगाता था, लेकिन एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट वो उसका काम किया करता था। बट इफ अगर कभी विभूषण जो था वो उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो उससे कहता था कि मेरे पास वक्त नहीं है या फिर मुझे स्टडी करना है या फिर कोई और बात। हर बार यही हुआ करता था। इसके बाद जो हमारा विभूषण था उसे भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता था, बिकॉज कहीं ना कहीं दिल में वो भी उसे पसंद करता था। और यहाँ पे वो किस इसीलिए हुआ था बिकॉज जो हमारा वांगजी था उसे पता लग चुका था कि जो लॉस्ट बनी है वो विभूषण है और वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक किया करता था। लेकिन यहाँ जो हमारा लॉस्ट बनी था उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो बात किया करता था वो लवेबल वन है। इसके बाद जो हमारा लॉस्ट बनी है वो इस पूरे टाइम में जो है वो लवेबल वन को काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट करता है, लेकिन उसे वापस सिर्फ एक मैसेज आता है कि मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता।
इसके बाद जो हमारा विभूषण था उसने कभी उसे ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन हाँ वो उसके लिए बहुत बार मैसेज जो था वो छोड़ दिया करता था कि तुम कैसे हो, तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। लेकिन यहाँ जो हमारा लवेबल मन था वो हमेशा उसका मैसेज देख के उसे इग्नोर कर दिया करता था और उसे हमेशा एक ही बात कहता था कि यू हर्ट मी, तुमने मुझे एक मौका नहीं दिया और मैं अब खुद को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो गाइस इसी तरह से उनका जो 4th ईयर था, मतलब जो भी टाइम था उस वांगजी की स्टडी का, वो निकल जाता है और हमारा वांगजी जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो दूसरी कंट्री कोरिया में जो है वो अपनी फर्दर स्टडी के लिए चला जाता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वहीं लांस यूनिवर्सिटी में ही काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट पे जो था वो जा चुका था। गाइस यहाँ से जो है हमारा 4 साल का जो है वो लीव पड़ता है। हमारा वांगजी जो था अपनी अगली स्टडी जो था वो कंप्लीट करके आज चाइना जो था वो वापस आ रहा था। और उसके मदर और उसके फादर ने उसे कहा था कि वो यूनिवर्सिटी ही आ जाए बिकॉज वो सभी वहीं स्टे करते थे, तो इट्स बेटर कि वो अगर अपनी फैमिली के पास आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जब कोरिया से वापस आता है तो वो डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ही निकल जाता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद उसका सबसे पहले एनकाउंटर जो है वो विभूषण से होता है। वो विभूषण को वो करता है बिकॉज कभी विभूषण उसका टीचर हुआ करता था, तो एज रिस्पेक्ट वो उसे वो करता है लेकिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब हमारा विभूषण वांगजी को उस कंडीशन में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज हमारा वांगजी जो था वो बिल्कुल बदल चुका था। उसका बिहेवियर जितना चंचल पहले था वो बिल्कुल रूड टाइप का हो चुका था। वो एक डल टाइप से बात करता था, उसने सिर्फ एक हेलो कह के वो वहाँ से जा चुका था। हमारा जो विभूषण था उसने उससे बात करने की कोशिश करी लेकिन वांगजी ने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़े समय के बाद वांगजी अपने मॉम और अपने डैड के पास पहुंच जाता है। उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा ग्रेट एक हक करती है और उससे कहती है कि आई मिस यू सो मच। वांगजी उससे कहता है कि मॉम आई मिस यू टू। तभी वो अपने डैड को हक करते हैं, उन्हें कहता है डैड मिस यू टू। इसके बाद जो उसके मॉम और उसके डैड होते हैं वो उससे काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद वो विभूषण को वहाँ बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि हम चारों जो है वो आज डिनर कर रहे हैं। वांगजी ये देख के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है बिकॉज वो स्टिल विभूषण से जो था वो प्यार करता था। गाइस इस पूरे समय में जब उन दोनों के बीच में किस हुई थी तो हमारा वांगजी उसे सिर्फ लाइक करता था लेकिन वो कभी उसे भूल नहीं पाया था। और अब ये लाइक एक लव में बदल चुका था। लेकिन जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को एहसास दिलाना चाहता था कि शायद उसके लिए उससे बेटर कोई नहीं है और वो उसे तंग भी नहीं करना चाहता था बिकॉज वो चाहता था कि अगर इसकी लाइफ में मुझसे बेटर कोई आता है तो ये उसे डिजर्व करता है, मुझे नहीं। लेकिन यहाँ दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट था बिकॉज इस 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। लवेबल वन ने अपना ओरिजिनल फेस, अपने ओरिजिनल पिक्स जो थी अपनी आईजी पे डालना जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ से एक हल्का सा फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है। हमारा वांगजी कोरिया जा चुका था विभूषण अपने पीछे के वक्त में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था। वो स्टिल अपने स्टूडेंट को याद किया करता था लेकिन अभी तक उसके मन में सिर्फ एक रिग्रेट था कि उसने उस दिन उसे स्लैप क्यों किया, क्या वो उसे लाइक करता था या नहीं करता था। तभी जो हमारा वांगजी है जब उसका उस यूनिवर्सिटी में जो है वो वेलकम होता है तो वो अपना पिक लेता है। वो काफ़ी देर तक सोचता है और वो कहता है कि लॉस्ट वेरी अब तुम है, हट करने का समय आ चुका है। और इसके बाद वो अपनी वो पिक जो है वो डाल देता है अपनी आईजी पे। और जैसे ही हमारे लॉस्ट बनी को जो है वो ये पता लगता है कि लवेबल वन ने जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली हुई है, तो वो जल्दी से उस पोस्ट को देखने के लिए जो है वो अपना आईजी जो है वो ऑन करता है। लेकिन जैसे ही वो अपना आईजी ऑन करता है वो देखता है कि वो पिक किसी और की नहीं बल्कि वांगजी की है। जब वो ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो रोते रोते कहते हैं कि अगर ये तुम थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ और तुम यहाँ नहीं हो। देखिए फिर वो सोचता है कि आई प्रॉमिस कि जब भी तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, मैं तुमसे सॉरी कहूंगा और मैं तुम्हें मना के रहूंगा।
ऐसे ही उनका स्मेह जो था वो निकलता है, फ्लैशबैक यहाँ पे एंड होता है और वो चारों जो थे अभी डिनर करने के लिए जो थे वो यूनिवर्सिटी की एक रेस्टोरेंट के पास जो है वो चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जो हमारी लैन ई होती है वो विभूषण को कहती है कि भूषण तुम ऑर्डर करोगे। वांग जी उन तीनों की नज़दीकियों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। ये सब कुछ क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? तभी जो हमारा लान किरण है वो बात करना जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो वांग जी से कुछ कहते हैं, जिसे सुनने के बाद जो वांग जी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है कि डैड आपने मेरे पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। तभी जो हमारा लास्ट किरण होता है वो उससे कहते हैं कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तभी लानी कहती है कि मुझे लगता है कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे डिसीजन था कि एक बार जो लानी थी वो एक फॉर्चूनेट टेलर के पास जो थी वो गई हुई थी, तो उसने लानी को बताया था कि तुम्हारा बेटा को प्रोटेक्ट सिर्फ एक लड़का कर सकता है, लड़के का नाम डब्ल्यू से होगा। तो इसके बाद जब वो सब कुछ देखती है सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि विभूषण और उसी समय से जो था उसने विभूषण को जो था वो मैनिपुलेट कर दिया था कि तुम्हें इन फ्यूचर मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें उसे अपने साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर किसी और की वजह से जो है वो स्पॉइल हो जाए। तभी जो हमारे विभूषण है वो उनकी बातों पे जो था वो एग्री कर जाता था कि ठीक है बट आप रोइए मत, मैं उसका ध्यान रखूंगा अगर वो उससे बात करेगा तो। उसके बाद वो जो था वो लानी को बता चुका था कि वो वांगजी को जो है वो पसंद करता है। लानी ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने एक सही पर्सन को अपने बेटे के लिए जो है वो चूज़ किया है। थोड़े ही समय के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपना डिनर फिनिश करके वहां से जो है वो जा चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था अपने मॉम से, अपने डैड से कि उन्होंने उससे पूछे बिना उसका लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। लेकिन स्टिल वो उनसे कुछ कह नहीं सकता था। हमारा वांग जी अपने यूनिवर्सिटी वाले अपार्टमेंट में जो है वो पहुंच जाता है, अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाके जो है वो रोने लगता है। वो इतना रोता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब तक लान ई लान किरण और हमारा विभूषण जो है वो घर पहुंचते हैं, तब तक जो हमारा वांगजी था वो एक अनकॉन्शियस होने की स्टेज पे पहुंच चुका था। हमारा जो विभूषण है जब जैसे वो डोर ओपन करता है वो वांगजी के रोने की आवाज़ सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक होकर उसके रूम की तरफ भागता है और वो उसके रूम को जो है वो उसे ओपन करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूष सॉरी वांगजी था वो कुछ जवाब नहीं देता और उससे सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। यू हर्ट मी अ लॉट गर्ल। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो मुझसे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे उस दिन ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद वांची के रूम से कोई आवाजें नहीं आती। हमारा विभूषण जो था वो काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था और वो उसके डोर को जो है वो ओपन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में जो हमारी लानी होती है वो वांगजी के रूम की स्पेयर की लेके जो है वो आती है। वो उसके रूम को जो है वो ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि वांगजी नीचे जमीन पे जो है वो पड़ा हुआ है। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को उठाता है, उसके बेड पे सुलाता है, उसका फेस जो है वो क्लीन करता है। इतने में ही लानी जो होती है वो एक बाउल में पानी और टॉवल लेके आती है। हमारा विभूषण जो है वो वांगजी का फेस क्लियर करता है, उसका फेस अपने हाथों में पकड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसके कानों के पास जाता है और उससे कहता है कि वांगजी आई लाइक यू, आई लव यू, प्लीज ऐसा कुछ अपने साथ नेक्स्ट टाइम मत करना, अदरवाइज मैं खुद को हर्ट कर लूँगा और मुझे पता है यू लव मी, तो तुम ये नहीं देख सकते कि मैं खुद को हर्ट करूँ। जब हमारा पक्षी ये सुनता है तो वो विभूषण के हैंड पे जो है वो एक बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप जो है वो बना लेता है। विभूषण ये फील कर सकता था, लेकिन इतने में ही डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। विकास लाल किरण ने उन्हें फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर वागजी को चेक करते हैं और वो उनको बताते हैं कि वागजी को सडनली एक सदमा लगा हुआ है, आपको इन्हें अच्छे से ट्रीट करना होगा और इनकी देखभाल जो है बहुत अच्छे से करनी होगी। इसके बाद जो लानी और लान किरण होते हैं वो डॉक्टर के साथ उसके रूम से जो है वो बाहर चले जाते हैं और वहीं जो हमारा वागजी और विभूषण है वो अपने रूम में जो है वो रह जाते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वागजी के क्लोथ्स को जो है वो चेंज करता है
और वहीं उसके पास ही जो है वो सो जाता है। और इसी तरह से हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बिकॉज यू नो कि मेरे घर पे एक तो काम हो रहा है और कल मेरे घर पे सडनली फंक्शन था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आज भी मुझे बाहर जाना है और मैं मॉर्निंग टाइम में उठ के जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब सो क्या बुरा नहीं मानेंगे। और बस ये सब कुछ चौंचले जो है ना वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके लिए रेगुलरली जो है वीडियो अपडेट कर दिया करेंगे। सिर्फ एक ही बात कहेगी, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।